हेलो एवरीवन। आज हम रफ्तार टेस्ट सीरीज में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही वायरस से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम इसी में इन्वॉल्व हैं। और ब्रायोफाइट्स। तो ये तीन टॉपिक हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हमने लिए हैं। बैक्टीरिया एंड वायरस एंड ब्रायोफाइट्स। तो इनका हम यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी इसका रिवीजन करके आए हैं, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन पहले दिया हुआ था। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी मैं कोई टेस्ट सीरीज का कोई भी सेशन अटेंड करती हूँ या फिर तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले से रिवीजन करके आना है। जब आप रिवीजन करके आएंगे ना, तो क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा कैसी हो जाएगी, आपकी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। आपको उससे जो भी कंसेप्ट होंगे वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। मैचिंग का है। क्या है? मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। तो क्या करना है हमें? यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, जिनकी डिस्कवरी से हमें क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट है स्टान एंड लिंडरमैन, पर्सनल, बीजमैन, विचरमिक एंड स्टेनमे। और कॉलम टू में क्या दिया है? प्रॉन्स, इंटरफेरॉन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस एंड कॉन्टा गम वाइवा फ्लूइडम। तो ये देखते हैं हम कैसे हमारे। अब देखिए यहाँ पर इंटरफेरॉन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या है आपका? इंटरफेरॉन को हम क्या ही बोलते हैं, ये होता है आपका एंटीवायरल। क्या होते हैं? एंटीवायरल आपका ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब इंटरफेरॉन क्या करते हैं, ये कैसे रिलीज होते हैं? देखो, ये एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन है। अब ये रिलीज कहाँ होते हैं? ये रिलीज होते हैं जो इन्फेक्टिव वायरल डिसीज से जो सेल इन्फेक्टिव हो जाती है, उसी इन्फेक्टिव सेल से। इस तरह कुछ ये सेल है हमारी। और यहीं से जो रिलीज हो रहा है ना, ये यहीं से इन्फेक्टिव मतलब वायरस इन्फेक्टिव सेल से ही ये रिलीज होती है। तो इनको किसने डिस्कवर किया था? इंटरफेरॉन को किया था आपके ईशान एंड लिंडरमैन ने। किसने किया था? ईशान लिंडरमैन ने। पर्सनर्स ने क्या किया था, देखिए। इन्होंने किया था प्रियॉन्स का डिस्कवरी। किसका किया था? प्रियॉन्स का डिस्कवरी। बीजरनिक ने क्या किया था? बीजरनिक ने जो किया था वो किया था आपका क्वांटामिन गम विंगम फ्लूइडम। समझ गए? ये दिया था। ये क्या है? ये एक फेस है। कैसी फेस है ये एक फेस होता है जो लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ये फ्रेज है एक, जिसका स्टेज क्वार्टरगिम वीकम फ्यूडम। किसने दिया है? ये दिया है आपके विजरनिक ने। कि एक फेज है जिसमें लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड में क्या होता है, हमें स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड ने क्या किया था? इन्होंने किया था क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। तो यहाँ पर ये तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर। मैच कर लेते हैं हमारा। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का सेकेंड है। तो ये हमारा सी सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइक्रोब्स।
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, a microbes is tuberculosis to potato tuberculosis and was asked to analyze the pathogen responsible for the disease. He found that pathogen has only low molecular single strand RNA as genetic material without protein. Which pathogen was that? तो हमारे ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड एंड विसोफाइड एंड आपका प्रियॉन्स। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, बैक्टीरियोफेज और वायरॉइड और प्रॉन्स। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर यहाँ पर वायरॉइड होगा। क्या होगा, वायरॉइड। तो वायरॉइड क्या होते हैं, ये ओनली किसको डिसीज करते हैं, ओनली प्लांट, प्लांट को कॉज करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट को ओनली क्रॉस करते हैं। और इनमें जो न्यूक्लिक एसिड दिखता है ना, जो न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलता है, वो कैसा होता है, वो विदाउट प्रोटीन होता है, विदाउट प्रोटीन। और इसके साथ ही क्या होता है कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है, नो मॉलिक्यूलर वेट को एडॉप्ट करते हैं। समझ लगा। इसकी अब डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी टीओ डाइनर ने। कौन से साइंटिस्ट ने की थी, टीनो डाइनर। और ये क्या डिसीज करते हैं, अब इसकी डिसीज भी देख लीजिए आप, कि इसकी डिसीज क्या होती है, पोटैटो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, या फिर आपका सीएसटी, ये डिसीज किसका, वायरॉइड। देखिए ये आपका वायरॉइड, और ये ओनली प्लांट को कॉज करते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनका क्या होता है, विदाउट प्रोटीन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और डिस्कवरी क्या की थी, टीओ डाइनर ने की थी। और डिसीज क्या करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, और सीएसटी, ये डिसीज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो ए ऑप्शन है टीएमवी रॉड शेप वायरस, रेबीज बुलेट शेप वायरस, एनसी स्मॉल पॉक्स, ब्रिक शेप वायरस, बैक्टीरियोफेज स्पिंडल स्फेरिकल वायरस। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, मैच करना है। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो स्फेरिकल नहीं होता है। क्या होता है आपका, ये तो टीएमवी तो रॉड शेप होता है, ये भी सही है। रेबीज बुलेट शेप होता है, ये भी करेक्ट है। ब्रिक शेप आपका स्मॉल पॉक्स होता है। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो क्या होते हैं, ये मतलब स्फेरिकल नहीं होता है, ये कैसा होता है, ये टेडपोल शेप होता है। क्या होता है, टेडपोल शेप। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी वायरस विच एबिलिटी टू फ्रॉम डीएनए फॉर्म। आपका क्या है, ए ऑप्शन है पोलियो, एचआईवी, रेबीज, और आपका क्या है, इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, द वायरस विच हैज एबिलिटी टू फॉर्म डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो देखिए जब हमारा क्या होता है, जब हमारा क्या है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है शायद, आरएनए से जब डीएनए बनता है तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा रिवर्स। क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स
जो हमारा आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये वाला प्रोसेस होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको किसने मतलब डिस्कवर किया था, इसको किया था टैनिम एंड आपका वोल्टेन, वोल्टेमोर, वोल्टमोर, वोल्टमोर साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे टेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया, टैनिम एंड बाल्टीमोर ने। ये क्या है आपका, आरएनए से डीएनए बनता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। इसे डिस्कवर किसने किया है, टैनिम एंड बाल्टीमोर ने। और इसे हम टेनिज्म प्रोसेस भी बोलते हैं। किसमें देखने को मिलता है हमारे, ये एचआईवी वायरस में देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर है क्या, एचआईवी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डैश हैज नॉट डबल स्टैंड आरएनए हैज जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए हमारे ऑप्शन क्या है, हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए रॉ सार्कोमा वायरस, बी है रियो वायरस, एंड सी है राइस ड्रॉप वायरस, एंड डी है वुंड आपका ट्यूमर वायरस। तो क्या है आपका, डबल स्टैंड आरएनए किसमें, जेनेटिक मटेरियल में नहीं होता है। तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर है वो आपका रॉस सार्कोमा, क्या है, रॉस रॉस सार्कोमा वायरस ही इसका आंसर। अब देखिए जो आरएनए है, आरएनए, आरएनए दो तरह के सिंगल स्टैंड आरएनए होता है और एक होता है डबल स्टैंड आरएनए। किस किस में देखने को मिलता है, ये मोस्ट प्लांट्स, जितनी भी प्लांट्स डिसीज होती है ना वायरस से, उनमें देखने को मिलता है। जो वायरस प्लांट डिसीज करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें होता है, ये रियो वायरस में होता है, राइस में होता है, राइस वॉट जो आपके ऑप्शन में दिया है, राइस वॉट, और आपका राइस में होता है, और आपका रियो वायरस में होता है, और वो ट्यूमर होता है। इसके साथ ही ये किसमें होता है, मैज ट्यूमर वायरस में भी होता है। समझ लगा कि आरएनए जो है टू टाइप, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो ओनली ओनली प्लांट वायरस, जो प्लांट में कॉज करते हैं वायरस, उन्हीं में देखने को मिलता है, जिसमें आपको रॉस सार्कोमा वायरस आता है। जबकि डबल स्टैंडर्ड जो है वो रियो वायरस, राइस ड्रॉप वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस और मैच ट्यूमर वायरस, इन चारों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। समझ लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द unequivocal proof, that is the final proof that DNA is genetic material was given by A in B। तो देखिए हमारा दिया हुआ है ऑप्शन ए ग्रिफ्ट, बी है डिप्लोकोकस निमोनी, और बी ऑप्शन में ए हर्शे एंड चेस, बी है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, एंड सी है हर्शे एंड चेस, हर्शे एंड चेस, और बी है T2 बैक्टीरियोफेज, एंड डी है आपका एवेरी मैकनॉड, बी है TMV। तो इसका आंसर क्या है आपका, ये है आपका हर्शे एंड चेस ने T2 बैक्टीरिया में डिस्कवर किया था। ये इन्होंने क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस निमोनी में नहीं किया था, इन्होंने किया था आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो वाला प्रोसेस को, इन्होंने क्यूबी बैक्टीरिया में नहीं किया था, इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज में किया था। समझ आया, हर्शे एंड चेस का। तो हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? एडियोग्राम बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं, या क्रिप्टोग्राम बोलते हैं, या क्रोमेटोग्राम बोलते हैं? तो देखो, क्रोमेटोग्राम जो है ना, ये किसको बोलते हैं? ये जो फोटो, क्रिप्टोग्राम किसे बोलते हैं? जो फोटो सिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है ना, ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके फोटो सिंथेटिक पिगमेंट को काउंट करने, तब इसे बोलते हैं। और क्रिप्टोग्राम जो होते हैं, ये क्या होते हैं? आइडियोग्राम देखिए क्या होता है, ये होता है ट्रायग्राम रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिक। जब हम बताते हैं ना कि क्रोमोसोम्स, एक्रोसोम है आपका, टेलोमेयर है, सेंट्रोसोम है, आपका मेटासेंट्रिक है, सबमेट्रिक, ये तब ये डायग्राम से हम इस तरह बताते हैं ना कि ये हमारा ये कौन सा क्रोमोसोम है, ये कौन सा टेलोस, ये, तो ये आपको आइडियोग्राम मिलते हैं। और कैरियोग्राम में क्या करते हैं? इसमें आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ किसकी? क्रोमोसोम्स की। किसकी? क्रोमोसोम्स की। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स हम क्रिप्टोग्राम्स के अकॉर्डिंग हम शो करते हैं। आइडियोग्राम में क्या करते हैं? डायग्रामेटिक हम बताते हैं, मेटासेंट्रिक है, सब टेलोसेंट्रिक है, ऐसा बताते हैं। और आपका क्रोमेटो में क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को काउंट करते हैं। अब क्रिप्टोग्राम है ना, इसी में नॉमेनक्लेचर किया जाता है वायरस का। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था ग्रिफिथ। नहीं नहीं, इसको दिया था आपके, इसको किसने दिया था? इसको डिस्कवर किया था गिबन हैरिसन ने। गिबन एंड हैरिसन ने दिया था। समझ लगा ना? यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। आइडियोग्राम का क्या है देखिए, ये हमारा राइट आंसर। आइडियोग्राम क्या है कि डायग्रामेटिकली हम क्रोमोसोम्स के शेप को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, सेंट्रोसोम की सेंटर में है, अवे द सेंटर है, या फिर पूरी तरह से डिसअपेयर है। और कैरियोटाइप में क्या करते हैं? मॉर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स को हम करते हैं। और क्रोमेटोग्राम में क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है उनको काउंट करते हैं। समझ लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिसीज? तो वायरल डिसीज, आपका ऑप्शन देखिए, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ पपाया, और क्लम डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। तो कौन सी वायरल नहीं है? तो देखिए इसमें आपका बंची टॉप ऑफ पपाया जो है, ये वायरल नहीं है। ये किससे होती है? ये जो होती है वो माइकोप्लाज्मा से होती है। अब माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। क्यों जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होता है। डिफाइंड शेप नहीं है, नो डिफाइंड शेप। तो फिर डिफाइंड शेप नहीं है तो इसे क्या ही बोलते हैं? तो आपका इसे बोलते हैं पेलियोट्रॉपिक। पेलियोट्रॉपिक। तो बंची टॉप ऑफ पपाया किससे होता है? माइक्रोप्लाज्मा से होता है। बंची टॉप ऑफ बनाना, ये तो आपका वायरस से होता है। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। 9 क्वेश्चन देखते हैं। एन इल स्टूडेंट गेव द ब्लड टू एनालाइज द डिसीज, पैथोलॉजिस्ट टोल्ड हिम ही was continuously producing interferons in his body, the disease might be suffering from। तो अब किस डिसीज से ये अगेंस्ट है?
टाइफाइड है पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन मम्स, और सी है कॉलरा, और डी है आपका प्लेग। तो ये किससे आपका है? ये आपका है किससे? मम्स से। मम्स से अगेंस्ट है, क्योंकि देखिए टाइफाइड जो है, टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है। सालोमेना टाइफी। और कॉलरा किससे होता है? ये विवरो से होता है। किससे होता है? विवरो कॉलरेसी। और प्लेग जो होता है ये किससे होता है? प्लेग होता है पाश्चर रेला पेस्टिस, इससे होता है। तो मम्स यहाँ पर क्या है? मम्स क्या है? ये इंटरफेरॉन। ये क्या है? इंटरफेरॉन वायरस है। क्या है? इंटरफेरॉन। तो ये क्वेश्चन में भी हमें दे दिया है कि स्टूडेंट ब्लड इंटरफेरॉन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मम्स हो जाएगा। समझ लगा? देखो टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। कॉलेरा आपका विवरो कॉलरेसी से। प्लेग जो है वो होता है आपका पार्शियला पेस्टिसेस से। समझ लगा? तो ये देखिए कंसेप्चुअल है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अभी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा। ये आपने याद ही रखना है कि कौन सी डिसीज किस वायरस से हो रही है, किस बैक्टीरिया से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन देखिए कौन सा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टबैको मोजेक वायरस, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट टीएमवी? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है डिस्कवर बाय इवानोवस्की एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय स्टैनले। सेकंड स्टेटमेंट दिया इलोंगेटेड रॉड शेप हेलिकल वायरस। एंड सी ऑप्शन दिया हैविंग 5.6% प्रोटीन एंड 94.4 nucleic acid. And D option having 2130 capsomeres and 158 amino acids. तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट है हमारा डिस्कवर ऑफ इवानोवस्की एंड क्रिस्टल, ये तो बिल्कुल राइट है। इलांगेटेड रॉड शेप हेलिकल वायरस होता है, ये भी सही है। और आपका हैविंग 5.6 प्रोटीन, और आपका नहीं, यही आपका क्या है? रॉन्ग है। 5.6 नहीं बल्कि 56% प्रोटीन होती है। और न्यूक्लिक एसिड भी कितना होता है? न्यूक्लिक एसिड आपका 94.6% होता है। और यहाँ पर क्या दिया है? 5 पॉइंट दिया है, तो यही आपका रॉन्ग। हैविंग इतने कैप्सोमियर 2130 कैप्सोमियर्स एंड 150, ये बिल्कुल राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? वैसे हमें इनकरेक्ट यहाँ कर करना है ना। तो जैसे ही हम देखिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ना है। आपने देखिए यहाँ इनकरेक्ट को अगर आपने हल्का सा टिक कर लिया या अपने माइंड में बिठा लिया कि हमें इनकरेक्ट को पिक आउट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और अगर हम सिर्फ विच स्टेटमेंट करेक्ट टीएमवी टीएमवी और ये इसको ही फोकस करेंगे, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। इसी तरह आपको थोड़ा बहुत ही केयरफुली तरीके से क्वेश्चंस को रीड करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ प्रेशर भी होता है ज्यादा। अब देखिए नेक्स्ट आया आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन। क्या है? मैचिंग क्वेश्चन। मैचिंग का क्वेश्चन आया है। तो मैचिंग का आपका क्या है? देखिए कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो ये क्या, हाँ यहाँ पर देखो बैक्टीरियोफेज लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ये आपका किसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो 5 into 174 बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज एंड बैच ड्रॉप बैक्टीरियोफेज। सिंगल स्टैंडर्ड डी आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या सिंगल स्टैंड डीएनए, या डबल स्टैंड डीएनए। तो देखिए इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पर? देखिए बैक्टीरियोफेज ये जो है आपका, वो किसमें जाता है? आपका सिंगल स्टैंडर्ड। क्या है ये? सिंगल स्टैंडर्ड आपका ये होता है बैक्टीरियोफेज। वहीं आपका क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो होता है,
वो क्या होता है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो है वो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और आपका, नहीं ये रॉन्ग हो गया। बैक्टीरियोफेज जो ए है वो आपका, जो बैक्टीरियोफेज है ये आपका क्या होता है, ये होता है। और आपका जो क्यूबी बैक्टीरियोफेज ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और T2 बैक्टीरियोफेज जो होता है वो होता है आपका डबल स्टैंड आरएनए। और मैच ड्रॉप होता है वो डबल स्टैंडर्ड। अब ये क्वेश्चन आया था, हमने बताया भी था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये आपका मैचिंग मिला लेते हैं हम, इसमें क्या है, बी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। समझ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो, reverse transcription also known as tannism, Taminism, after the name of discovered Tanim and Baltimore, the above process was discovered in। तो देखिए किसमें इन्होंने किया था। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, बी है रॉस सार्कोमो वायरस, और सी है आपका ह्यूमन पेप्लिमो वायरस, और डी है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा। तो हमारा किसमें किया था, इन्होंने रॉस सार्कोमा वायरस में किया था, जो कि क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। किसने किया था, आपके टेनिमैन बॉल्टिमोर ने किया था, इसलिए इसे टेनिनिज्म भी बोलते हैं। और वैसे क्या बोलते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लिखा है मगर फिर भी आपने क्या करना है, उसको बकायदा एक डिटेल, आपका टेस्ट कॉपी की कॉपी मेंशन करनी है और उसे क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए आपका कॉलम बेस आया क्वेश्चन। कॉलम बेस देखिए, इसमें भी आपके साइंटिस्ट नेम दिए हैं और यहाँ डिस्कवरीज में हमें मैच करना है। R H वाइट टैंकर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच एंड लीवेंहॉफ। आपका क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज एंड फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स। तो देखिए इसमें क्या है, वाइटेंकर ने क्या किया था, इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो ए का टू हमें दो जगह दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिमिनेट प्रोसेस नहीं कर सकते, हमें एक और देखना पड़ेगा। लुई पास्चर ने क्या किया था, लुई पास्चर ने आपका जर्म थ्योरी दिया था, तो बी का तीन का दिख रहा है। देखिए हम इसमें, हाँ यहाँ देखिए पहला इसका क्या है, पहला तो आपका दूसरा है किंगडम। और लुई पास्चर ने क्या किया था, जर्म थ्योरी किया था। और रॉबर्ट क्रोच ने क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने जो किया था वो किया था आपका फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, आपके ये, तो ये है ऑप्शन। तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। समझ लगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मैच करना है हमें। ए ऑप्शन है बैसिलियस रॉड शेप बैक्टीरिया, बी है कोकाई स्क्वायर लाइक बैक्टीरिया, स्पेरिलम स्पाइरल शेप एंड विब्रो कॉमा लाइक। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैच इनकरेक्ट। तो कोकाई जो होती है वो स्क्वायर लाइक बैक्टीरिया नहीं होता, बैसिलियस जो है वो रॉड बेड बैक्टीरिया होता है, स्पेरम स्पाइरल शेप होता है, और विब्रो आपका कॉमन लाइक होता है। बट कोकाई जो होता है ना, वो स्क्वायर लाइक नहीं होता है, वो कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है। ये कैसा होता है, ये स्फेरिकल होता है। और इसमें भी टाइप होते हैं, जैसे कि एक है तो इसको मोनो कोकाई बोलेंगे। स्फेरिकल शेप होते हैं। अब इसमें भी टाइप होते हैं, सिंगल है तो मोनोकोकाई,
और अगर दो है तो डिप्लोकोकाई, और अगर चार है तो टेट्रा। समझ लगा। और इसमें स्ट्रेप्टो भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई क्या है, ये ब्रांचेस ऑफ कोकाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रांचेस ऑफ। अब इसी में आपका स्पेलोकोकस भी होता है। समझ लगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट है, और ये भी राइट है। और आपका बारबीरे भी कॉमन शेप होता है स्पाइरल से। ये स्क्वायर लाइक नहीं होता, स्पाइरल। और हमें इनकरेक्ट यहाँ पर चूज आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्किनो, सार्सिनी वाज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कोकाई, बैसिलस, कॉमा शेप या स्पाइरल शेप। तो हमने भी देखा था कि इसका क्या है आपका, सार्किनो वायरस कैसे होता है आपका, कोकाई शेप होता है, बैसिलस शेप नहीं होता है, कॉमा शेप भी नहीं होता है। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डिसीज आर बैक्टीरियल। तो यहाँ पर हमें कुछ डिसीज नेम दिए हैं, जिसे पिक आउट करना है हमें कि कौन सी बैक्टीरियल है। मम्स, हाइड्रोफोबिया, टिटेनस, प्लेग, मीसल्स एंड आपका कॉलरा। तो देखिए इसमें कौन कौन से आपके वायरल है। तो वायरल आपका, पहले वायरल देख लेते हैं, बैक्टीरियल बाद में देखेंगे। बैक्टीरियल, जो ये मम्स है, ये क्या है, ये आपका वायरल डिसीज है। हाइड्रोफोबिया ये भी वायरस है। समझ लगा। और आपका टिटेनस जो है, ये कैसा है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। और आपका प्लेग भी बैक्टीरियल डिसीज है। और आपका कॉलरा भी बैक्टीरियल डिसीज है। और ये क्या है, वायरस। इसके मतलब यहाँ पर तीन वायरल डिसीज दी है और तीन बैक्टीरियल डिसीज दी है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन थ्री हो जाएगा, आपको बी, बी हो जाएगा। थ्री आपका क्या है, वायरल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहे हैं ना, क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहे हैं। टफ भी है और सिंपल भी है, सभी तरह के हैं। अब याद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज इन करेक्ट मैच। आपका ए ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव ट्राई ट्राइकोइक एसिड एंड ग्राम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव पोरिन प्रोटीन एंड ग्राम नेगेटिव डायमिनो पैलिमैलिक एसिड। तो इसमें इनकरेक्ट हमें करना है। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव में तो हमारा क्या रहता है, ट्राइकियो एसिड ये मिलता है। और नेगेटिव जो है वो आउटर मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, ये भी राइट है। और आपका जो प्रोरिन प्रोटीन है, जो प्रोरिन प्रोटीन है, वो ग्राम पॉजिटिव में नहीं देखने को मिलता है, ग्राम नेगेटिव में डेमिनो एल्मिक एसिड भी देखा। अब ये जो आपका प्रोरिन प्रोटीन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, और इसी के साथ प्लाज्मिड, इसके आउटर लेयर पे देखने को मिलता है। समझ आया, इनमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के सोर्स में यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है ऑटोनिमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बी है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, या सी है आपका डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए एंड प्रेजेंस ऑफ ओराई। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा, ये जो आपका इनकरेक्ट यहाँ पर देखना है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल
एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, यही आपका ये क्वेश्चन ना थोड़ा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो आपका प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लीनियर, ये तो नहीं होता है। तो यही हमारा क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल नहीं, यहाँ पर क्या होता है, जीनोम होता है, एक्स्ट्रा जीनोम होता है। क्या होता है, जीनोम होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम। और क्या बोलते हैं, और आपका सर्कुलर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आपका आरएनए भी बोलते हैं। तो हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, क्या होता है, जीनोम होता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स क्या होते हैं, देखो स्टेटमेंट दिया है, ए मैनी mRNA attach with single ribosome, B option है many ribosome attach with single mRNA, और सी ऑप्शन है सिंगल mRNA attach with single ribosome, और डी है mRNA attach with only one unit of ribosome। देखिए पॉलीसोम क्या होता है, पॉलीसोम होते हैं कि मतलब इस तरह आपका जो राइबोसोम है, एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका कि मैनी राइबोसोम अटैच सिंगल आर। समझ आया, ये किस में होता है, ये आपके प्रोकैरियोट में होता है। क्यों होता है, देखो यूकैरियोट में नहीं होता है, ये प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। यूकैरियोट में क्यों नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोट में जो होता है ना, कि आपको ये क्रोमोसोम बड़े होते हैं, उसमें एक ही सिस्ट्रॉन होता है। ये इसमें इसलिए होता है, प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है, रीजन भी आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके एक थ्रेड में काफी सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए। समझ आया, काफी सिस्टोन होते हैं, इसलिए ये कैसा होता है, ये होता है पॉलीसिस्टोमिक। पॉलीसिस्टोमिक होता है, इसकी वजह से पॉलीसिस्टोम होता है। इस वजह से इस तरह प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में इस तरह को देखने को नहीं मिलता, इसमें बहुत सारे सिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। समझ लगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टर्म एपिसोम्स। एपिसोम्स क्या होता है, पहले तो हम ये देखेंगे। ऑप्शन है हमारा रॉबर्ट कोच, बी है जॉकॉब एंड मोनार्ड, एंड सी है एफ टॉट, एंड डी है आपका हार्शे एंड चेज। किसने दिया है, तो देखते हैं हम। ये दिया है आपके जैकब एंड मोनार्ड ने। किसने दिया है, जैकब एंड मोनार्ड साइंटिस्ट ने दिया। एपिसोम्स होता क्या है, एपिसोम्स होता है, इसी में हमने देखा था ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल याद है, ओपेरॉन मॉडल भी देखने को हम ये, इन्होंने ओपेरॉन मॉडल भी दिया, हम ये भी कह सकते हैं। तो ओपेरॉन मॉडल यहाँ पर देखने को मिलता है। ओपेरॉन मॉडल में भी काफी स्पेसिफिकेशन है, काफी टाइप के ओपेरॉन मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइंटिस्ट के नाम है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई शॉर्ट एंड ट्रिक नहीं होगा कि आपका शॉर्ट एंड ट्रिक होगा, ऐसा नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, 21 ही है ना। 21 क्वेश्चन है हमारा, नाइट्राफाइंग बैक्टीरिया आर। तो देखो कैसा होता है, ए है कीमो ऑटोट्रॉप्स, बी है कीमो हेट्रोट्रॉप्स, एंड सी है ही कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, एंड डी है आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो देखो नाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया होता है, वो हमारा क्या होता है, देखो नाइट्राइफिकेशन, ये एक तरह से कैसे होते हैं, ऑक्सीडेटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। क्या होता है,
हमारा क्या चल रहा था ये क्वेश्चन? क्या था? नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया आर। कैसे? ऑप्शन है कीमो ऑटोट्रॉप्स, बी है कीमो हेटेरोट्रॉप्स, और कीमो आर्गो ऑर्गेनोट्रॉप्स, या फिर आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो नाइट्रिफाइफिकेशन जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होती है? ये एक तरह से आपकी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। क्यों ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो नाइट्राइड है वो कन्वर्ट होता है किसमें? आपका नाइट्रेट में। और नाइट्रेट फिर किसमें होता है? नाइट्राइड में। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं? नाइट्रोसोमोनास होते हैं, साइट्रोमोनास होते हैं। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो नाइट्रोबैक्टर होते हैं। और इन दोनों को मिला के क्या ही बोलते हैं? ये आपका क्या हो गए? नाइट्रो सोकोकस हो गए। फोकस। तो ये कैसे होते हैं? ये एक तरह से आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। समझ लगा कि नाइट्राइफिकेशन बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अमोनियम से नाइट्रेट एंड नाइट्राइड में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या करता है? नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट करती है नाइट्रोबैक्टर। और इन दोनों की यूनिट को मिला के नाइट्रोसोमोकोकस बोलते हैं। और ये आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉलम बेस है। क्या है? कॉलम मैच करना है हमें। यहाँ पर डिसीज दी हुई है, और यहाँ पर वो क्या किससे होता है ये हमें याद रखना है। तो देखते हैं, हमारा मैचिंग देखते हैं। पहला है आपका सिफेलिस, प्लेग, और गोनोरिया, और वूपिंग कफ। वो क्यों वूपिंग कफ को क्या काली खांसी बोलते हैं या उक्कर खांसी भी बोलते हैं? पता है ना ये? हाँ, तो देखिए सिफेलिस किससे होता है? तो ये जो होता है वो आपका ट्रिप्रेनोपैलिडियम से होता है। किससे होता है? ट्रिप्रेनोपैलिडियम। तो हमारा ए का 3 यहाँ पर हमें 2 में दिख रहा है, इसलिए एक हमें और। प्लैग जो है वो किससे होता है? वी एस्नेसिया पेस्टाइस से होता है। किससे होता है? एस्निया पेस्टाइस। और गोनोरिया ये जो होता है ये हमारा होता है नाइजेरिया से। और आपका वूपिंग कफ ये होता है बॉर्डेटा पर्च्यूरिसिस से। तो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं, हमारा कौन सा है? ए का सी, सी, और बी का तीसरा। हाँ, ये हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज? तो ऑप्शन ए में है एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, बी है लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस, और सी है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और डी है आपका फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। तो इसमें कौन सी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? तो एंगुलर लीफ जो है ना, ये क्या है? ये तो आपका बैक्टीरिया से ही होती है। तो यहाँ पर आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है ना, यही आपका राइट आंसर है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? ये होता है आपका, ये एक फंगल डिसीज है। क्या है? फंगल डिसीज है। कौन सी फंजाई से होती है? ये होती है आपकी फाइटो थेरा फेस्टिसेस। तो मुझे कहा इसे हम क्या बोलते हैं? आयरिस फेमिनाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरिस फेमिनाई भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इन इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हमें मैच यहाँ पर देखना है। ए है आपका सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, बैक्सीलियस रेमोसस, अमाइलोफाइनिंग बैक्टीरिया, एंड फ्रेंकाई फ्रेंकिया क्या है? पैरासिटिक बैक्टीरिया, और राइजोबियम सिम्बायोसिस बैक्टीरिया।
तो देखिए राइजोबियम तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, ये बिल्कुल सही है। बेसिलियस रेमोसस ये भी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ये भी बिल्कुल सही है। और सीडोमोनास जो है वो डिनैट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये भी सही। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट क्या है? फ्रेंकिया ही हमारा इनकरेक्ट, यही हमारा आंसर। ये पैरासिटिक बैक्टीरिया नहीं होता है, ये क्या होता है? ये एक तरह से सिम्बायोसिस बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। और कैसा होता है? नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट, लेग्यूमिनेसी प्लांट किसमें? अब इसका एग्जांपल है एनस, और आपका माइकारिया, और आपका कैस। मैचिंग वाला है। स्विस चीज, ऑयल स्पिल, नेचुरल जेनेटिक इंजीन, और आपका प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। कॉलम टू में क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, एग्रोबैक्टीरियम, अप्रोफाइनोबैक्टीरियम एंड सीडोमोनास पुटेटा। तो देखिए स्विस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्विस चीज हम करते हैं आपका एग्रोबैक्टीरियम। किससे? हाँ, एग्रोबैक्टीरियम, यानी कि फर्स्ट का तो हो जाएगा। और ऑयल स्पाइल क्या है आपका? ऑयल स्पाइल जो है वो आपका प्रोपाइनोबैक्टीरियम। क्या है? प्रोपाइनोबैक्टीरियम। और आपका जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये क्या है? ये आपका क्या है? ये है एसिटोबैक्टर। और विनेगर वाला क्या है? विनेगर वाला एसिटोबैक्टर है ये, क्या इसमें कुछ? तो ये ऑप्शन हमारे क्या है? फिर से करते हैं। एक का स्विच चीज किससे है? आपका एग्रोबैक्टीरियम से। एक का दूसरा है। स्विच चीज कहाँ जाएगा? आपका एग्रोबैक्टीरियम। ऑयल स्पॉइल जो है वो आपका क्या है? ऑयल स्पॉइल जो है ये है आपका प्रोपाइलोबैक्टीरियम। और नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ये क्या है? ये आपका है आपका एसिटोबैक्टर, सीडोमोनास पोटैटी, ये विनेगर। तो ये हमारा, ये आप मैच कर लोगे यहाँ पर। ए ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 क्वेश्चन क्या है हमारा? 26 क्वेश्चन है द डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर पॉलीमरेज रिएक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ऑप्शन है हमारा मिथोजन, मिथोजन। बी है आपका हेलोफाइल्स, सी है आपका थर्मो एसिडोफाइल्स, और डी है आपका सल्फर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हमारा पॉलीमरेज है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मिथोजन तो होते नहीं है, ना ही हेलोफाइल्स होते हैं। ये आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स ये क्या है? आपके आर्ची बैक्टीरिया, इसमें आर्ची बैक्टीरिया वे हमें देखने को मिलते हैं। या आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? आर्ची बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो नैग और नेट इससे मिलके बनी होती है। पीसीआर में देखिए मोस्टली क्या यूज करते हैं हम? पीसीआर में थ्री चीज यूज करते हैं। एक तो आपका होता है टैग पॉलीमरेज, फिर होता है वेंट पॉलीमरेज, और होता है पीएफयू पॉलीमरेज। ये सब हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। 27 को देखिए कौन सा है हमारा? गिवन बिलो दिस सम पैथोजन चूज द करेक्ट मैच रिगार्डिंग दियर डायग्नोसिस। मतलब पैथोजेंस है जिसकी डायग्नोसिस के हमें सही सीक्वेंस में यहाँ पिक आउट करना है। तो हमारी पहला डिसीज है HIV, सेकेंड है टाइफाइड, थर्ड है ट्यूबरक्लोसिस, और फोर्थ है ह्यूमन पेप्लिमो वायरस। तो करेक्ट डायग्नोसिस की इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से हम टेस्ट करते हैं? तो ए ऑप्शन है एलाइजा टेस्ट, विडॉल टेस्ट, पेप टेस्ट एंड मोटेक टेस्ट।
सेकंड, बी ऑप्शन है एलाइजा टेस्ट, विडाल टेस्ट, मॉन्टे, सॉरी, पेप टेस्ट। सी ऑप्शन है मोटेक्स टेस्ट, विडॉल टेस्ट, पेप टेस्ट एंड एलाइजा टेस्ट। एंड डी है एलाइजा टेस्ट, पेप टेस्ट एंड मॉन्टेक टेस्ट एंड विडॉल टेस्ट। तो देखिए एचआईवी को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो एलाइजा टेस्ट करते हैं, टाइफाइड को विडॉल टेस्ट और ट्यूबरकुलोसिस को मॉन्टेक टेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा बी वाला जो है वो राइट है। अब एलाइजा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है देखिए, एलाइजा का एलाइजा का फुल फॉर्म है एलाइजा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यून क्या है आपका, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सार्कोलेमा एस, ये। और ये क्या होता है, ये एक तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, जिसमें हम ये एंजाइम कौन से यूज करते हैं, उस एंजाइम का नाम भी देखिए। इस प्रोसेस में हम जो एंजाइम यूज करते हैं उसका नाम क्या है आपका, एल्कलाइन फास्फेटेज, याद रखना है, एल्कलाइन फास्फेटेज का यूज करते हैं। तो एचआईवी एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्कोमा एसे। और ये एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है जिसमें हम एक एंजाइम का यूज करते हैं और वो एंजाइम होता है अल्कलाइन फास्फेटेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा आंसर हो रहा है बी, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन, ए ऑप्शन है पेलिया, बी ऑप्शन है फ्यूनेरिया, सी ऑप्शन है एंथ्रोसीरोस एंड सी है मार्केशिया। तो देखिए आपका राइजोइड्स, राइजोइड्स किसके फीचर्स है, आपके ब्रायोफाइट्स की, किसके, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। राइजोइड्स ये बहुत तरीके से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ब्रांच मल्टी, तो ये देखिए दो तरीके के होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होते हैं और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड। मल्टी सेलुलर ब्रांच जो है वो किसमें देखने को मिलते हैं, मॉसेस में देखने को मिलता है। और यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड जो है वो किसमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है लीवर वार्ट में और आपका हॉर्न वार्ट में। अब लीवर वार्ट और हॉर्न वार्ट किसे कहते हैं ये तो आपने पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूनेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी राइजोइड्स बेस है। ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स प्रेजेंट इन, अभी वहां क्या था आपका, ब्रांच्ड अनब्रांच था, अब ये भी स्मूथ और ट्यूबरक्लेट होते हैं। आपका रिक्सिया, पेलिया, एंथोसिरोस एंड बियंस। तो देखो स्मूथ वॉल जो राइजोइड्स भी दो तरीके के देखने को मिलते हैं, एक तो आपके स्मूथ वॉल्ड होते हैं और एक होते हैं आपका नॉन लिग्यूलेट। जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं वो किसमें देखने को मिलते हैं, ये हमको देखने को मिलते हैं पेलिया में, एंथोसिरोस में। और नॉन लिग्यूलेट जो होते हैं वो हमारे होते हैं आपके, समझ आया। तो स्मूथ वर्ड किसमें देखने को मिला, पेलिया एंड एंथोसिरोस। सारे ऑप्शन में रिक्सिया, पेलिया, एंथोसिरोस। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका नव लिली ये रिक्सिया में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी, यानी कि पेलिया और एंथोसिरोस दोनों में ये क्या होता है, इस तरह होता है आपका, ऐसे राइजोइड्स होते हैं, इनमें बीच में ब्रेक या डिवाइडेशन नहीं मिलता है।
तो ये स्मूथ वॉल्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया, सॉरी डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रायोफाइट्स है लिग्यूलेट एज वेल एज ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। देखिए राइजोइड से हमने देखे तीन तरीके के देख रहे हैं। एक तो होता है आपका यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड, मल्टी सेल्युलर ब्रांच्ड, फिर आपका होता है स्मूथ वॉल्ड एंड नॉन लिग्यूटेड। अब हम जो देखेंगे वो लिग्यूटेड एंड ट्यूबरकुलेटेड देखेंगे। कैसा होता है राइजोइड्स? ये राइजोइड जो होते हैं आपके ट्यूबरकुलेट होते हैं एंड साथ ही लिग्यूलेट होते हैं। वहां पर हमने स्मूथ वॉल्ड में क्या देखा था, नॉन लिग्यूलेट। ये ट्यूबरकुलेट और ये आपका ट्यूबरकुलेट जो है वो क्या है, ये आपकी मार्केशिया। और इसमें ये जो है ये ओनली लेक्यूमेट जो है वृक्षिया में देखने को मिलते हैं। ये मार्केशिया, मार्केशिया और आपका एलिया में देखा तो मिलते हैं। ये मार्केशिया में दिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मार्केशिया हो जाएगा।